नमस्ते, ज्ञान विविधता चैनल में मैं अपनी समझ स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का अध्याय नंबर 20 भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, जिसके लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा। पाठ है उसका अध्ययन करने से पहले हम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी है, इनका जीवन परिचय है, उसका अध्ययन है वो कर लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ऐसे कि जो एक अंग्रेजी के एक प्रोफेसर थे, लेकिन हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य है, वो क्या है, अनूठा कार्य है वो कि अंग्रेजी के प्रोफेसर होकर भी हिंदी के प्रमाण विद्वान है, ये माने जाते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी है। इनका जन्म है वो 10 अक्टूबर 1912, जन्म है इनका 10 अक्टूबर 1912 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, उन्नाव जिले में कुछ गांव सानी, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले, उन्नाव जिले में कुछ गांव, कुछ गांव में हुआ था इनका, कुछ गांव सानी, कुछ गांव सानी कस्बे में हुआ था इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कुछ गांव सानी कस्बे में इनका जन्म हुआ था, कस्बे में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, अंग्रेजी, और इन्होंने देखिए शिक्षा है वो कहाँ से ली थी? इन्होंने शिक्षा है लखनऊ विश्वविद्यालय, शिक्षा इनकी लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया था, अंग्रेजी में एमए और साथ में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की थी। एमए और पीएचडी की उपाधि भी ली थी। लखनऊ, अब देखिए इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, अंग्रेजी में अध्ययन किया था, लेकिन हिंदी की ये प्रमाण विद्वान है वो माने जाते हैं। और जहां से इन्होंने ये डिग्रियां प्राप्त की थी, वहीं पर ही इन्होंने अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य भी किया था, यहाँ पर ही इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में, अंग्रेजी के प्रोफेसर, अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में यहीं पर लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य है वो भी करवाया था। और ये देखिए इन्होंने हिंदी साहित्य में ये एक सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक और कवि माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी की अगर बात की जाए, आधुनिक हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में ये सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक व कवि के रूप में जाने जाते हैं, कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब इनकी बात की जाए कि ऋग्वेद और मार्क्सवाद के अध्येता थे,
ऋग्वेद और मार्क्सवाद के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। इनका अध्ययन इन्होंने किया। कृतिदार डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचक, इतिहासवेत्ता, भाषाविद होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये निबंध लिखे हैं या आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं या निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, विचार के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही ये एक अच्छे कवि के रूप में भी इनकी पहचान है वो हिंदी साहित्य जगत में है वो बनी हुई है। इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें हैं वो लिखी है। अगर इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना है वो की है, जिसमें है वो प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनके नाम मैं बोर्ड पे लिखती हूँ। हिंदी जाति का साहित्य रचनाओं की अगर इनकी बात की जाए, इनकी सुप्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो हिंदी जाति का साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, निराला की साहित्य साधना, भारतीय संस्कृति व हिंदी प्रदेश, निराला की साहित्य साधना। इस पर इनको पुरस्कार भी मिला था साहित्य अकादमी का। निराला की साहित्य साधना, इस पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था 1970 में। साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला था? 1970 में। 1970 में इस रचना के निराला की साहित्य साधना पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार है वो भी प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही इन्होंने पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद इन दोनों की तुलना करें। पश्चिमी एशिया ऋग्वेद जो अपने 4 वेदों के अंतर्गत जिसका नाम आता है, तो पश्चिमी एशिया व ऋग्वेद का महत्व है वो इसमें बताया गया है। इसके साथ इन्होंने परंपरा का मूल्यांकन, भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका, इस प्रकार की इन्होंने प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो दी है। इसके साथ ही इन्होंने आस्था और सौंदर्य, साहित्य और संस्कृति आदि प्रमुख है। के द्वारा जो संपादित दास शब्द की बात है वो मैंने की थी जब हम आधुनिक काल पढ़ रहे थे, तो उसके दौरान जो अके के द्वारा संपादित दास शब्द थे उसमें इनकी कविताओं का संकलन भी मिलते, कवि के रूप में भी इनकी एक अच्छी पहचान हिंदी साहित्य जगत में बनी हुई है। तो अके द्वारा संपादित दास शब्द 1943 इसमें एक कवि के रूप में भी आपकी रचनाएं हैं वो बहुत चर्चित हुई है। इनका निबंध संग्रह है विराम चिन्ह। अगर इनका निबंध संग्रह की बात की जाए, निबंध संग्रह इनका विराम चिन्ह नाम से इनका निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुआ, जिसमें इनके निबंधों का संकलन हमें देख सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने 1970 में साहित्य अकादमी का, इसके साथ इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार है वो प्राप्त हुए थे। 1988 में इन्हें सलाह का सम्मान है वो दिया गया था। भारत भारतीय सम्मान भी इनको मिला है। नेहरू सोवियत पुरस्कार भी इन्हें मिला है। तो बहुत सारे पुरस्कार भी इनके विषय में आते हैं, तो इनके साहित्यिक रचनाओं के लिए इन्हें दिए जाते हैं। इनका जो निधन है वो 30 मई 2000 को हुआ था। निधन अगर इनकी बात की जाए कि इनका निधन 30 मई 2000 को हुआ था। 30 मई 2000 को इनका निधन हुआ था। और इन्होंने जाते जाते हिंदी साहित्य जगत का जो कोश है उसको समृद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की है। अब हम मूल पाठ की तरफ आते हैं, भक्ति आंदोलन और तुलसीदास। पर देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय संस्कृति इतिहास की एक अनोखी घटना है। हम सभी जानते हैं भक्ति आंदोलन है वो हिंदी साहित्य जगत की देख ली जाए या भारतीय संस्कृति की देख ली जाए तो एक अनोखी घटना के रूप में उभर कर सामने आई थी। वो जो वैश्विक इतिहास में भी दुर्लभ है, विश्व के इतिहास में भी अगर देखा
भक्ति आंदोलन के निर्माता उसी भक्ति आंदोलन की महान उपलब्धि है। इनके साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है, उससे पूरी तरह संबंध है। इनका जो साहित्य यानी तुलसीदास जी महाराज है, इनका साहित्य का सामाजिक महत्व, इनके साहित्य का समाज में क्या महत्व है ये बात, और भक्ति आंदोलन का सामाजिक महत्व यानी कि कहने का मतलब है तुलसीदास जी महाराज ने जो साहित्य लिखा है उसका समाज में क्या महत्व है, और भक्ति आंदोलन जो हुआ था उसका समाज में क्या महत्व है, दोनों ही एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, जुड़े हुए हैं, तो उनसे पूरी तरह से संबंधित है। ये भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय, भक्ति आंदोलन है वो अखिल भारतीय पूरे भारत देश में हुआ था। देश और काल की दृष्टि से ऐसा व्यापक, अगर हम देश की दृष्टि से या काल की दृष्टि से समय के अनुसार अगर देखें तो भी ऐसा व्यापक यानी कि इतना व्यापक, इतना विस्तार लिए हुए और सांस्कृतिक आंदोलन संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ है। यानी भक्ति आंदोलन की व्यापकता की अगर बात करें, इसके विस्तार की बात करें तो इसके समान है वो संसार में आज तक ऐसा कोई भी आंदोलन है वो दूसरा देखने को नहीं मिलता है। ईसा की दूसरी शताब्दी में भी आंध्र प्रदेश में कृष्णोपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। अब देखिए भक्ति आंदोलन की अगर बात की जाए, भक्तों की बात की जाए तो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी बहुत पहले का जो समय था उसमें भी आंध्र प्रदेश के जो कृष्ण उपासक थे, कृष्ण उपासकों यानी कि प्रभु श्री कृष्ण के उपासकों के चिन्ह पाए जाते हैं, यानी कृष्ण के भक्तों की बात है वो यहाँ की गई है। गुप्त सम्राट, गुप्त वंश जो था, गुप्त सम्राटों के युग में विष्णु नारायण वासुदेव की उपासना के अखिल भारतीय रूप ले लेता, और गुप्त काल की भी अगर बात की जाए तो उस काल में भी विष्णु भक्त है वो देखने को मिलते हैं। 5वीं शताब्दी से लेकर नई शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा है। अगर हम बात करें कि 5वीं शताब्दी से लेकर ईसा की दूसरी शताब्दी या 5वीं शताब्दी से लेकर नई शताब्दी तक तमिलनाडु भी भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु है वो रहा है। अलावा संत की कीर्ति आपने सुनी कि अलावा संत हुए थे जिनकी कीर्ति है वो संपूर्ण संसार में फैली थी, तो सारे भारत में ही फैल गई थी। कश्मीर के ललदेव, तमिलनाडु में आंदाल, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, नाम सुना होगा आपने सभी। भारत के विभिन्न प्रदेशों में भक्त कवि लगभग 1500
भारतीयों को भावनात्मक रूप से एक करने का एक अनूठा ही आंदोलन जो छेड़ा था। इस भावनात्मक एकता के मुख्य भाव था क्या? भक्ति। और भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए जो एक मूल भाव क्या था? भक्ति भावना, यानी कि ईश्वर के प्रति उनका ध्यान है वो लगा दिया जाए तो वो भावनात्मक रूप से एक भक्त के रूप में है वो जुड़ जाते हैं। उस समय दैनिक समाचार पत्र नहीं थे। अगर हम तुलसीदास जी के महाराज के समय की बात की जाए तो उस समय कोई दैनिक समाचार पत्र नहीं थे कि जनता को है वो संपूर्ण संसार की जानकारी है वो घर बैठे है वो मिल जाए। जैसे आज वर्तमान में हम देखते हैं, वर्तमान में तो संसार के इतने आधुनिक साधन है हमारे पास उपलब्ध है, हमें संपूर्ण संसार की जानकारी है वो पल भर में ले सकते हैं। लेकिन उस समय समाचार पत्र नहीं थे, साप्ताहिक और मासिक पत्र भी नहीं मिलते थे, प्रचार की सुविधाओं के लिए कोई रेडियो भी नहीं था कि कोई धर्म का प्रचार किया जाए, भक्ति की प्रचार किया जाए या एकता में सूत्र में बांधने का प्रचार किया जाए, इसके लिए कोई रेडियो टेलीविजन भी नहीं था। आज ये सब साधन सुलभ है। आज अगर हमें किसी भारतीय जनता को अगर कोई सूचना देनी है तो पल भर में रेडियो पर, दूरदर्शन पर, सभी जो हमारे अत्याधुनिक संचार के साधन है इसके माध्यम से हम सुलभ करवा सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। किंतु क्या भारतीय जनता में विशेष रूप से जनता के नेताओं में, उनकी पार्टियों में भावनात्मक एकता है? लेकिन जो एकता तुलसीदास जी के महाराज के समय की भक्ति आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जनता में पैदा की थी, भावनात्मक रूप से जिन्हें एक बनाया था, जोड़ा था, तो क्या आज इतने सुलभ साधन होते हुए भी क्या जो ये भारतीय नेता है, इनकी पार्टियां हैं, इनमें एकता देखी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान राजस्थान की अगर हम बात करें, अपने प्रदेश की ही बात करें, तो यहाँ भी देखिए जो राजनीतिक पार्टी है उसमें एकता नहीं है। यहाँ भी 1 महीने से लगातार है वो संग्राम चल रहा है। राजनीतिक पार्टी एक ही पार्टी के होकर ये नेताओं में है वो आपसी तालमेल है वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये आज की पार्टियों में है वो भावनात्मक एकता कहीं पर भी दिखाई है वो नहीं देती है, जो तुलसी के युग में विद्यमान थी, प्रत्येक भारतीय में देखी जा सकती थी, सामान्य जनता में, सामान्य वर्ग में है वो देखी जा सकती थी, जो आज एक पार्टी के सदस्यों में भी नहीं है। यह प्रश्न करने से ही भक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय महत्व का ज्ञान है वो जाएगा। अगर ये प्रश्न कर लिया जाए, प्रश्न जो मैंने अभी पूछा है कि वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टी उनमें भावनात्मक एकता है, तो अगर इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय का जो भक्ति आंदोलन हुआ था जिसने संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में, भावनात्मकता के सूत्र में बांधा था, तो उसका महत्व है वो कितना था। वर्तमान समय में इसका महत्व है वो कितना है, कितना अपेक्षित है। ये संवादक तुलसीदास के युग में विभिन्न प्रदेशों के साहित्यकार एक दूसरे के विचारधाराओं से जितना परिचित थे उतना आज नहीं है। अगर हम करें कि तुलसीदास के युग में विभिन्न प्रदेशों के जो साहित्यकार थे, अब साहित्यकार होते थे विभिन्न प्रदेशों से आते थे, कवि आते थे, साहित्यकार आते थे, लेखक आते थे, तो एक दूसरे की विचारधाराओं से जितना परिचित उतने आज नहीं है। आज एक दूसरे को जानते तक नहीं है ना। ईर्ष्यात्मक के भाव है वो देखे जा सकते हैं, साहित्यकारों में भी देखे जा सकते हैं। इन विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक आंदोलनों को लेकर अनेक शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इसमें स्पष्ट होता जा रहा है कि हिंदी तथा अन्य भाषाओं के भक्ति साहित्य में जो समानताएं दिखाई देती है वे आकस्मिक नहीं है। अगर हम बात करें कि हिंदी तथा अन्य भाषाओं के जो भक्ति साहित्य में जो समानताएं दिखाई देती है वो आकस्मिक नहीं है। ये इनके लिए बहुत मेहनत की है प्राचीन साहित्यकारों ने एकता के सूत्र में बांधने के लिए। वे इतर प्रदेशों के साहित्य से परिचित होने का फल है। भक्ति आंदोलन में जो भावनात्मक एकता स्थापित है उसमें जितना फैलाव था उतनी गहराई थी। मैंने कहा ना भक्ति आंदोलन बड़ा व्यापक था। भारत के इस छोर से लेकर पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत में है वो फैला हुआ था भक्ति आंदोलन। तो ये जो भावनात्मक एकता स्थापित हुई थी भक्ति आंदोलन के माध्यम से, ये जितना इसका फैलाव था उतनी गहरी भी थी, इसकी जड़ है वो उतनी गहराई से है वो लोगों के हृदयों में जमी हुई थी इसकी जड़ें। यह एक समाज के थोड़े से शिक्षित जनों तक ही सीमित नहीं थी। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग थे उन तक ही सीमित थे, नहीं, ऐसा नहीं था। संस्कृत के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता कायम हुई थी उनसे ये भी थी। यह एकता प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से कायम हुआ। अब देखिए संस्कृत
वर्तमान समय की अगर राजनीति में देखें तो हम कहीं पर बीजेपी की सरकार है, कहीं पर कांग्रेस की सरकार है, तो बिल्कुल तालमेल है वो नहीं देखने को मिलता है ना। एक विरोधी विचारधाराएं हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन उस समय देश और प्रदेश यानी दोनों एक साथ राष्ट्र और जाति यानी कि राष्ट्र और संपूर्ण ये जो भारत में रहने वाले जाति विभिन्न जाति के जो लोग थे, ये सांस्कृतिक धाराएं हैं वो एक साथ बह रही थी, यानी एकता के सूत्र में पूरी तरह से फंसे हुए थे। भक्ति आंदोलन की व्यापकता और सामर्थ्य का यही रहस्य है। अब भक्ति आंदोलन इतना व्यापक और इतने इसके गहरी पेट होने का मूल कारण यही था कि देश और प्रदेश और राष्ट्र और जाति दोनों एक साथ चल रहे थे। कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो लोगों के अंतर्गत नहीं था, उनके मन में नहीं था, इसलिए इसकी जड़ें और इतनी गहरी पेट जमाई हुई थी। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी के आने से पहले राष्ट्रीय एकता का भाव था, उन्हें भक्ति आंदोलन की जगह भारतीय स्वरूप पर विचार करना चाहिए। अब कुछ लोग देखिए अपवाद स्वरूप मिल जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भारतीयों में एकता है वो अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापित होने के कारण हुई है। अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ राष्ट्रीय एकता का अभाव था, तो उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जो भक्ति आंदोलन था जिसकी व्यापकता वो जिसकी जड़ों जिसकी पेट की बात जिसकी गहराई की बात है वो की जाती है, तो उन्हें ये बात है पूरी तरह से समझ लेनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं अनेक विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता ही जनतंत्र का पाठ भी अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया। अब कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता ही जनतंत्र का पाठ भी हमने अंग्रेजों से सीखा है। अंग्रेज ना आते तो यहाँ के लोग संकीर्ण जातिवाद में फंसे रहते हैं। अब कुछ अपवाद स्वरूप तो अपने ही देश का नमक खाते, अपने ही देश की से मिट्टी पर जन्म लेते हैं, इसी की हवा पानी से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन विरोध की बातें करते हैं, अपने देश के खिलाफ बातें करते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले कोई जनतंत्र जैसी कोई बात भारत में थी ही नहीं, यहाँ के लोग एकता को समझते नहीं थे, यहाँ के लोग ये नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अपने जातिवाद में फंसे रहते, संकीर्णता में फंसे रहते। तो इन विद्वानों को विचार करना चाहिए कि भक्ति आंदोलन में इतने जुलाहे दर्जी नायक आदि इतर वर्गों के लोग कैसे सिमट आए। तो जो कहते हैं जातिगत संकीर्णता की बात जो करते हैं, भारत में रहकर भारतीयों के लिए जातिगत संकीर्णता की बात करते हैं, तो कहते हैं भक्ति आंदोलन जो चला था उसमें इतने सारे नाई हैं, जुलाहे हैं, दर्जी है और निम्न वर्ग के जो लोग थे वो शामिल थे, फिर वो कैसे आ गए। अगर जातिगत संकीर्णता ही अगर यहाँ होती तो इतने सारे लोग हैं वो भक्ति आंदोलन से कैसे जुड़ पाते, इतना व्यापक स्वरूप है वो कैसे हो पाता, इतनी गहरी जो पेट है इसकी भक्ति आंदोलन की आज भी है तो वो कहाँ कैसे कायम नहीं पाती। अर्थात अगर जातिगत संकीर्णता होती तो शायद ये पेट है वो नहीं रह पाती। ऐसी बात है, इन विचारों को जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। आजकल विश्वविद्यालयों में साहित्य के कितने अध्यापक और लेखक हैं जो विजेतर वर्गों के, अगर हम ये बात करें कि वर्तमान समय में हम देखें तो आज विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, इसमें कितने ऐसे साहित्यकार है, कितने ऐसे ये अध्यापक है जो निम्न जाति से भी आए हैं, भिन्न भिन्न जातियों से आए हुए हैं, लेकिन अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। तो ये जातिगत संकीर्णता की बात जो करते हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। समुदाय जाति प्रथा जितनी दृढ़ आज है उतनी नामदेव, दर्जी, सेना, नाई, चोखा, महार, रेदास वो कभी जुलाई के समय रहते थे। वर्तमान समय में अगर देखा जाए राजनीति की बात करने की है, अगर हम जातिगत संकीर्णता वर्तमान समय में जितनी है उतनी शायद कबीर के समय में, नानक के समय में नहीं थी, रैदास और कबीर जुलाई के समय में नहीं थी। जो देखिए नामदेव के हैं, नामदेव दर्जी, सेना, नाई, चोखा, महार, रैदास और कबीर जुलाई के रूप में जब थे उनके समय में इतनी जातिगत संकीर्णता नहीं थी। कबीर दास जी को आज हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं, रैदास जी उनके ही शिष्य थे। तो इस तरह से जो जाति से चमार थे उन्हें आज हम याद करते हैं, लेकिन उस समय इतनी जातिगत संकीर्णता नहीं थी जितनी आज वर्तमान समय में देखने को मिलती है। और जाति व संकीर्णता जितनी शिक्षित जनों में है संभवतः उतनी सूर और कबीर के पद गढ़ने वाले अपढ़ लोगों में नहीं है, अपढ़ जनों में नहीं है। अब देखिए जातिगत जो संकीर्णता की बात है पढ़े लिखे लोग अधिक करते हैं, शिक्षित जन है उन्हें अधिक देखने को मिलते हैं, जबकि कबीर के पद जो गाने वाले हैं, सूर के जो पद गाने वाले हैं, ऐसे अनपढ़ व्यक्तियों में ऐसी जातिगत संकीर्णता है वो देखने को नहीं मिलती है। वर्णाश्रम धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में उतनी आधुनिक साहित्य में नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था प्राचीन समय में वर्णाश्रम व्यवस्था चलती थी, 4 वर्णों में 4 आश्रमों में विभाजित था और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना
भक्ति आंदोलन को बहुत व्यापक कर दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई मेरी बातों पर आपत्ति व्यक्त करे, कौन कह रहे हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि मेरी जो मैं ये भक्ति की व्यापकता की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई अगर मेरी आपत्ति पैदा करे तो भक्त और संत अलग है, इन दोनों में भिन्न प्रेम मार्ग की कविते, इन सबको एक आंदोलन में शामिल करना अनुचित है। तो ये कोई उठा भी सकता है कि प्रश्न उठा सकता है या आपत्ति पैदा कर सकता है कि भक्त और संत अलग अलग थे, भक्त अलग थे, संत अलग थे, और इन दोनों से भिन्न प्रेम मार्ग की कवि थे, और इन दोनों से अलग एक प्रेम मार्ग पर चलने वाले कवि भी थे। इन सबको एक आंदोलन में शामिल करना अनुचित है। अब कोई बात उठा सकता है कि इन सबको एक भक्ति आंदोलन में एक रूप में शामिल करना अनुचित है, ये बात कोई उठा भी सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि स्वयं भक्त और संत कवि भक्तों और संतों में वैसा भेद नहीं करते थे जैसा आलोचक करते हैं। तो कहते हैं कि जो संत हुए हैं, जो भक्त हुए हैं, और जो एक प्रेम मार्ग पर चलने वाले भिन्न और संत हुए हैं, इन तीनों को अगर रामविलास शर्मा जी है वो एक मानते हैं और भक्ति आंदोलन में एक रूप में ही इनको गिनते हैं, तो वो कहते हैं कि स्वयं भक्त और संत कवि जो हुए हैं, संत भक्त कवि में ये आपस में ही भेद नहीं मानते थे। लेकिन ऐसा कौन करते हैं? ऐसा आलोचक करते हैं, आलोचक इनमें भेद पैदा करते हैं, लेकिन वो स्वयं भेद नहीं मानते थे। ऐसा संत सभा चौदिसिया रहे, अब संत सभा है वो तो चारों दिशाओं में है, वो अपना जो धर्म का प्रचार है, अपनी नीतिक बातें हैं, इनका प्रचार है वो करते थे। श्रद्धा ऋतु बसंत समाई, और बसंत ऋतु के समान है, जिस प्रकार बसंत ऋतु आती है वो चारों दिशाओं में समान रूप से अपना प्रभाव है दिखाते हैं, वैसे ही संत है वो भी अपनी वाणी के द्वारा सबका कल्याण करते थे। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, और उनका सकल सुमंगल यानी कि सकल संपूर्ण संसार के मंगल के भाव लेकर है वो चलने वाले होते थे संत। ऐसा नहीं है किसी एक जाति के लिए चले, किसी एक धर्म के लिए चले, या पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए वो है वो धर्म का प्रचार, ऐसा नहीं है ना। सकल सुमंगल यानी सबका सुमंगल चाहने की भावना होती थी संतों के विचारों में। बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, और बंधु संत समान हित और समान भाव से सबका हित देखने वाले, ऐसे वंदना करने वाले होते थे संत। और हित अनहित नहीं हो, किसी का भी हित और अनहित यानी कि नहीं चाहने वाले, किसी ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति है या किसी पर्टिकुलर समाज के लिए है वो उसका हित चाहते थे और किसका अहित चाहते थे, ऐसा नहीं है। सब एक समान भाव से मंगल की कामना करके चलने वाले थे। तुलसीदास जी की इन उक्तियों से देखा जा सकता है कि संत और भक्त सबके लिए प्रियवाची है। संत कह दो या भक्त कह दो, वो दोनों एक दूसरे के प्रियवाची है। इनमें भेद है वो कौन करते हैं? समालोचक करते हैं। समालोचक इनमें भेद करके देखते हैं। उधर कबीर जी की कहते हैं सहज सहज मेला होएगा जागी उक्ति उतंगा, कहे कबीर सुनो बोलत चले गीत के संगा। अब सभी है यानी कि जब ये रैदास है, गुरु नानक देव है, कबीर जी है, इनके जब पद तो इन्हें सभी गाते थे, सभी इनके पदों को काम है वो करते थे। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए बनाए गए थे, उनके अंदर जो मूल भाव था वो सभी के लिए समान रूप से है। वो संत कबीरदास जी है, भक्त कवि भी माने जाते हैं, सच्चे समाज सुधारक के रूप में भी इनको देखा जाता है। तुलसीदास जी महाराज है, इनकी भी लोक कल्याण की भावना से इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। संपूर्ण संसार का कल्याण की भावना लेकर है वो चलने वाले थे। कबीर भी संत और भक्त में भेद नहीं करते हैं, कबीरदास जी भी संत और भक्तों में कोई भेद है वो नहीं देखते। मलिक मोहम्मद जायसी वेद पुराण और पुराण सभी का आदर करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हैं जो वेद पुराण और पुराण सभी का सम्मान करते हैं, सभी को समझते हैं। इनके जो मूल भाव है वो तो एक ही निकल कर आता है। एक चाहे पुराण पढ़ लो, चाहे वेद पढ़ लो, चाहे पुराण पढ़ लो, सब में एक ही भाव है निकल कर आता है, उस ईश्वर की प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना, सहज भाव से मिलकर इस संसार में रहना और प्रेम का प्रचार प्रसार करना, ऐसा मूल भाव है। वो सभी धार्मिक ग्रंथों में एक साथ निकल कर एक ही भाव है वो निकल कर आता है। देखिए पाठ है वो काफी बड़ा है, तो आगे का पाठ है उसका अध्ययन है वो हम कल की कक्षा में करेंगे। आज तक इतना ही, पाठ काफी लंबा हो जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे का जो पाठ है उसका अध्ययन है वो कल की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।